किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में मित्रों तीन चीजें आती है। हाँ, ठीक है। सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब है इंडिया की बाउंड्री, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसा आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो? एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो गूगल कर लेना, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, प्लीज, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक्सटेंड होता है कितने माइल तक? एनएम, 12 नॉटिकल माइल तक। कोई भी ऑयल रिग है या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है या कोई फिशेस का आप कह सकते हो ट्रेडिंग है या कोई नेचुरल गैस का प्लांट है या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है या कोई पोर्ट है। कांडला पोर्ट, आपने सुना है कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट गुजरात में है और वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। कांडला पोर्ट पानी में पूरा, जितने भी शिप्स हैं मुंबई से आते गुजरात में जो भी ट्रेडिंग है सारी की सारी कांडला पोर्ट से होती। दैट इज अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। वो 12 एनएम के अंदर है और इसीलिए किसका पार्ट है? इंडिया का। इसको बोलते टेरिटोरियल वाटर्स। क्या कहते हैं बेटा? टेरिटोरियल वाटर्स। तीसरी चीज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और फोर्थ थिंग हमने पढ़ी थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या उससे पहले मैं एम्बेसी का पॉइंट लूं तो इंडियन एम्बेसी जहां कहीं भी दुनिया में है, लेकिन भले ही फॉरेन में है लेकिन है इंडियन एम्बेसी, तो कहां पर काउंट होगी? इंडिया में। उसी तरीके से एम्बेसी का मतलब कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वो सारी चीजें इसमें आती है। और कोई भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो हमारे यहाँ पर, या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ तो नहीं है किसी का, बेसिकली एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, ये सब उन कंट्री के कहलाएंगे जिन कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। मतलब वो रहे भले भारत में रहे, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है इंडिया में, लेकिन उसकी इनकम कहाँ की इनकम में काउंट होगी? ऑस्ट्रेलिया की इनकम में। उसी तरीके से इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, इंडियन एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसकी इनकम कहां पर काउंट होगी? इंडिया में काउंट होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आई बात समझ? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक का पढ़ के रखना, ठीक है। बहुत जल्दी टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। आज बेसिक्स में बिजनेस का भी बोल दिया सर, ठीक है। तो फिर इको का अभी नहीं है, फिर नेक्स्ट वीक जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक होगा, ठीक है। हाँ, तब सुनना, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया? अगला कॉन्सेप्ट है, आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में या नेशनल इनकम में जब आपने पढ़ा था इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। तो मैंने आपको बताया था इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। याद करो, इनकम मेथड को खोलो अपने नोट्स में, जहां पर आपने इनकम मेथड लिखा है वहां पर आपने इनकम मेथड का मीनिंग लिखा है नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो आज बेसिक्स में वो दिन आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ाने के बाद जब आपको पढ़ाया जाए नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। और नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब दो बातें ध्यान रखना। अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन who ordinarily resides in the country, जो उस कंट्री में रहता है। जो उस कंट्री में, अपन सब कहाँ रहते हैं? इंडिया। तो अपन सब इंडिया के क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। या फिर और, या तो जो इंडिया में रह रहा है, यहां पर जो भी इनकम कमा रहा है उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। जो इंडिया में रह रहा है उसको तो नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे ही, लेकिन जो कोई बाहर रह रहा है लेकिन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? भारत। ये नयन, नयन खेतीबाड़ी करने गया उगांडा, युगांडा, ठीक है। युगांडा इज इनटू साउथ अफ्रीका,
ओके, वहां पर ये गोभी उगाता है, गोभी। क्या उगाता है? गोभी। और जितनी गोभी उगाता है, जितना पैसा जनरेट होता है, सारा का सारा आके बातें कर रहे। यस, अब समझना, नॉर्मल रेजिडेंट पर एक क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना। तो अब अगर सुना नहीं ढंग से तुम तीनों ने, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन धुआं हो जाएगा एग्जाम में। यस, अब ऐसे ही करेंगे, ठीक है? पहले पार्टी फिर पिटाई। चलो, अब सुनना ध्यान से। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो कि ऑर्डिनरीली रहता है इंडिया में, हु रिजाइड्स इन अ कंट्री, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट होगा ही, लेकिन जो कोई बाहर गया, अभी बताओ बाहर कौन गया? नयन, क्या उगाने? गोभी। कहां पर? युगांडा। और युगांडा में गोभी उगा रहा है, और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गोभी का, ए प्रिंस गुप्ता, कान छोड़ने नहीं चाहिए। हाँ, नंदिनी होल्ड योर ईयर्स। हाँ ठीक है, उधर फेस। यस, जितने भी गोभी उगा रहे, सारा पैसा कहां भेज रहे हैं? इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इसकी 2 बीवी और 12 बच्चे हैं। ठीक है, तो बताओ, ए पूरी मेहनत कहां कर रहा है ये? युगांडा। वहां पर फार्मिंग कर रहे हैं, वहां पर फार्मिंग कर रहे हैं, और पैसा कहां भेज रहे हैं? बोलो, सारा का सारा इंडिया। इसको कहते हैं, आदमी रहे कहीं भी रहे, आदमी रहे कहीं भी रहे, लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? 2 बीवी जिसने उनको, इसने जिनको, जिन 2 बीवियों को अपना दिल दिया, उनका इंटरेस्ट कहां है? इंडिया। तो इसको कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। क्या कहते हैं? बोलो, नॉर्मल रेजिडेंट। बोलो, समझ में आया? तो नॉर्मल रेजिडेंट, कहते नहीं, a normal resident is such a person who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest, हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर कान पे, yes, who normally resides in a country and whose center of economic interest, बोलो समझ में आया, lies in that country, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेजिडेंट। क्या कहते हैं? बोलो, नॉर्मल रेजिडेंट। बोलो, बात समझ में आई क्या? सो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए आपको 2 वर्ड क्या याद रखने? एक तो जो भारत में ही रहता हो, जो भारत में ही रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। क्या कहते हैं? बोलो, नॉर्मल रेजिडेंट। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। दूसरी बात समझना, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब वो तो है ही जो एक कंट्री में रह रहा है, या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो पहले एक बार यहां तक कॉपी में लिखेंगे, लिखें कॉपी में, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट हेडिंग लगाएंगे एंड राइट डाउन, अ नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन, फटाफट, यस, इस वाले को कौशल, हाँ हाँ ये वाले, बस, यस, हु इज अभी रुक जाओ, मैं लिख के दे रहा हूं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? अ नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन अ कंट्री। बोलो, समझ में आया? जो रहता कहां पर है? इंडिया, और हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई साहब गोभी उगा रहे हैं युगांडा में, और वहां से जितना पैसा कमा रहे, सारा का सारा कहां भेज रहे हैं? अपनी 2 बीवी और 12 बच्चे, जो कहां रहते हैं? इंडिया। एक जुबेदा बेगम, एक फूफेदा बेगम, ठीक है? तो अभी 12 बच्चे, बताओ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? बोलो, इंडिया। तो नमन को, या नमन नयन जो भी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अरे सारा दिन खेती बाड़ी कहां करता है ये? युगांडा। बोलो हाँ है ना? इट मीन्स resident lives in domestic territory of a country. The resident carries out basic economic activities from that location,
but a resident is not required to be citizen of a country. ध्यान रखना, तुम्हारी नेशनल इनकम इंडियन नेशनल इनकम में जोड़ने के लिए इंडिया का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर? जिसका दो कंडीशन सेटिस्फाई या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो जो इंडिया में रहता हो, इनकम कमाता हो, इंडियन इनकम है, और जो बाहर गया लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है इंडिया। भाई मुकेश अंबानी क्या इंडिया में रहते हैं क्या हमेशा? पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में। हो सकता है पहले 4 घंटे जापान जाएं, फिर 8 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कहीं इंडिया में लैंड हो 2 दिन बाद, लेकिन जितना काम करके आए किसके लिए करके आए? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां पर है? इंडिया में। तो उनको भी क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल रेजिडेंट। तो ध्यान रखना, रेजिडेंट होने के लिए नागरिकता मतलब सिटीजनशिप जरूरी नहीं। सिर्फ 2 चीजें चाहिए मेरे को नेशनल इनकम में, तुम्हारी इनकम को प्लस करने के लिए। या तो तुम इंडिया में रिसाइड करते हो, या फिर तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इंडिया। इट इज इररिलेवेंट टू हैव सिटीजनशिप। वो व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो या तो भारत में रहता है, भारत में इनकम कमा रहा है, इंडियन इनकम है, या फिर रह बाहर रहा है लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है इंडिया में, इंडियन इनकम है। यस है जी? अभी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? लिखो, मैं बोल रहा हूं, मैं भी लिख देता हूं। चलो, अ नॉर्मल रेसिडेंट, राइट ऑन, बहुत समय बाद लिख रहे हैं, लिखो। अ नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन, अ नॉर्मल रेसिडेंट, a normal resident is a person who, a normal resident is a person who ordinarily, a normal resident is a person, a normal resident is a person who ordinarily resides in a country, who ordinarily resides in a country, और या तो वो भारत रह के इनकम कमा रहे हैं। ध्यान रखना, 2 कंडीशन है। पर्सन कहीं भी हो, इनकम कहां कमा रहा है? भारत में। मतलब भारत में इनकम कमा रहा है, भारत में रह के इनकम कमा रहा है ना। ऐसा कोई व्यक्ति बाहर रह के भारत में इनकम कैसे कमा सकता है? तो ऐसा कोई भी पर्सन जो ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसाइड करता है, हो कहीं का भी, लेकिन रिसाइड क्या करता है? इंडिया। दैट मींस इंडिया में इनकम क्या कर रहा है? वो कमा रहा है। या फिर रह कहीं भी रहो लेकिन इंटरेस्ट कहां है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में। 2 बच्चे और सॉरी 2 बच्चे 12 बीवी नहीं रहे, 2 बीवी 12 बच्चे हैं। कैसे लोग हैं? नालायक लोग। हाँ, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? बोलो इंडिया। और whose center of economic interest lies in the country, and whose center of economic interest lies in the country। बताओ, सिटीजनशिप होना जरूरी है क्या? It is irrelevant to be citizenship of any country. For normal resident, it is irrelevant to have
citizenship. For normal resident, it is irrelevant to have the citizenship. तो दो ही चीजें होनी चाहिए, who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country. मैंने आपको दोनों भाषा समझा दी. इंडिया में रहकर के इनकम कमा रहे हैं तो इंडिया का में रहकर इनकम कमा रहे तो इंडिया की इनकम में काउंट होगा, और कहीं भी इनकम कमा रहा है लेकिन वो भेज कहाँ रहा है, इंडिया. भेज इंडिया क्यों रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया. तो वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, इंडिया का. बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना. अब इसके अंदर केसेस, मान लो ये आकांक्षा आकांक्षा घूमने गई, ठीक है. कहाँ घूमने गई, मान लो यूके. आकांक्षा घूमने गई कहाँ, बोलो यूके. और वहां पर ये घूम रही, तो बताओ घूमने का मतलब रहना होता है क्या. तो आकांक्षा को सिटीजन इंडिया का बोलेंगे या यूके का, इंडिया का. क्यों, शी डज नॉट रिसाइड्स इन यूके, शी हैज गॉन ओनली फॉर अ फॉरेन विजिट. तो ऐसे व्यक्ति जो कि फॉरेन विजिट पर या तो छुट्टियां मनाने आए हो या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो. कहां गए हो, बोलो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ाई के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, लेकिन पढ़कर वापस कहाँ आएंगे, इंडिया. अरे फॉरेन विजिट पे आकांक्षा गई, वापस कहाँ आएगी, इंडिया. वरना आकाश का क्या होगा, है ना. तो ऐसे व्यक्ति जो फॉरेन विजिट पर बाहर गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं, या मान लो पढ़ने के लिए, पढ़ने में सारी डिग्रीज अलाउड है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 11th-12th आपको हमारे यहीं से करनी है, ठीक है. तो जो पढ़ने गए हैं या जो पीएचडी करने कई बार बाहर जाते हैं, वो जितने टाइम तक पीएचडी कर रहे तब तक वो इंडिया का रेजिडेंट ही बनेगा, फॉरेन का रेजिडेंट नहीं बनेगा. तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इट डज नॉट इंक्लूड्स. इसमें कुछ लोग नहीं आते, वो लोग नहीं आते जो फॉरेन कंट्री गए, आइदर फॉर वेकेशन और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और फॉर एजुकेशन या स्टडी अब्रॉड. दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग. आकांक्षा को नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का बोलेंगे, इंडिया का, क्योंकि घूमने गई है, है ना. क्लियर. लेकिन मान लो ये रितेश, नहीं मान लो नया नहीं, कंटिन्यू एग्जांपल, इसको वहां युगांडा में कोई पसंद आई, और ये कहता है एक तो चिल्लाना बंद कर दो, ये कहता है कि अब मैं वहीं सेटल रहूंगा. तो अब ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. क्लियर. ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति घूमने आता है, उसका यहाँ चक्कर चल जाए और वो यहाँ के लोग से क्या कर ले, शादी, और फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो गया, इंडिया, तो वो कहाँ का कहलाएगा, इंडिया. अरे इंडिया का कहलाएगा. बोलो है ना. बाहर के फॉरेनर से तेने मान ले शादी कर ली तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि पति एक ही होता है इंडियन लॉ में. बोलो है ना. इट डज नॉट इंक्लूड्स लिखे, इट डज नॉट इंक्लूड्स. इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट 4 मार्क की थ्योरी में पूछते हैं, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा. देखो दो प्रकार के क्वेश्चन अब हमको कल करने, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, दूसरा हमको पढ़ना है क्या नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा. बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना. इट इंक चेंज करके या थोड़ा हाईलाइट करके लिखना आप, इट डज नॉट इंक्लूड्स, इट डज नॉट इंक्लूड्स.
इट डज नॉट इंक्लूड्स फर्स्ट। कुछ लोग इसमें नहीं आते। पहला लिखना फॉरेन टूरिस्ट, ऐसे व्यक्ति जो फॉरेन टूरिस्ट है या फिर विजिटर्स है, विजिटर्स है who come to a country, जैसे आकांक्षा घूमने गई इंग्लैंड फॉर वेकेशन, छुट्टियां मनाने, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गई, या फिर मान लो पढ़ने के लिए गई, तो ये लोग कहां के कहलाएंगे? इंडिया के, ध्यान रखना। दूसरा, या फिर मैंने आपको बोला इंडिया में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, न्यूजीलैंड की एम्बेसी है, सारी कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में एम्बेसी रोड पर है दिल्ली में। कभी जाने का मौका मिले दिल्ली में तो एम्बेसी रोड दिख कर है ना, मैं नहीं गया बट मैंने ऐसा गूगल पे देखा है, ठीक है। तो सारी कंट्री के एम्बेसी ऑफिसेस वहां पर है। उन एम्बेसीज में जो स्टाफ काम करता है वो उन्हीं की कंट्री का होता है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन काम करते रहे, इंडिया में रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया कंट्री का जो स्टाफ है वो काम करता है, तो वो क्या इंडिया क्या हो गया क्या? भले ही वो रहे इंडिया में रहे, अरे रहे तो इंडिया में रहे ना, एम्बेसी है तो दिल्ली में, दिल्ली किसका पार्ट है? इंडिया। तो क्या उन एम्बेसी के स्टाफ को आप इंडियंस बोलोगे या आप नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलोगे? क्या कहाँ का बोलोगे? जहां के वो हैं। क्लियर? क्योंकि उनका इकोनॉमिक, वो पैसा यहाँ ले रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट ही उनको पैसा दे रही है और वापस वो पैसा रेमिट किधर होता है? उनकी कंट्री में। तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कहाँ है? जहां पर जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स लोकेटेड इन इंडिया बट हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन आउटसाइड इंडिया। आई बात समझ? कुल मिला के दोनों ही परिभाषा, भले डोमेस्टिक कंट्री हो या नॉर्मल रेजिडेंट हो, इनका समरी तो यही है, मेरे देश के लोग मेरे हैं और मेरे देश के जो लोग नहीं है वो मेरे नहीं है। बोलो हाँ या ना? ये नमन है इंडिया का? नहीं? ठीक है। फैमिली कहाँ रहती है? 2 बीवी और 12 बच्चे, रहे वहां रहे, लेकिन कहलाएगा कहाँ का? इंडिया का। उसी तरीके से जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी में, वो है उस देश के, तो उसी देश के कहलाएंगे, इंडिया के नहीं कहलाएंगे। भले ही आप देखो वो रहे तो इंडिया में रहे, वो रहे कहाँ रहे? इंडिया में, स्टिल कहाँ के कहलाएंगे? बाहर के, जहां के वो है। बोलो है ना? तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का ओके होना जरूरी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बोलो है ना? अरे हाँ या ना? क्या ये फॉरेन टूरिस्ट ये 2 दिन का टूर करने गई, तो क्या इसको फॉरेनर बोल दोगे क्या? आकांक्षा को क्या बोलोगे? इंडियन। बोलो है ना? यस, एक एक करके। हाँ, नहीं होगी, इंडिया की होगी, बिकॉज इट इज रेमिटेड टू इंडिया। इफ इट इज रेमिटेड एंटायर टू इंडिया, इट इज इंडियन इनकम। अगर इसने आधी उधर रखी तीसरी के लिए और आधी इंडिया भेजी, तो आधी इंडिया की और आधी ए। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट। हाँ, यस, वहां की सिटीजनशिप मिल गई। अभी अभी पढ़ा, देख इधर देख। फॉर नॉर्मल रेजिडेंट इट इज इररिलेवेंट, इधर देख, इट इज इररिलेवेंट टू हैव सिटीजनशिप। ये कहता है मैंने उससे शादी कर लिया, अभी सिटीजन वहां का कहलाएगा। ऐसा कई कंट्री में होता है। अमेरिका आप जाओ, वीजा एक्सपायर हो रहा है, किसी अमेरिकन को पटाओ, शादी कर लो, तो आपको वहां का परमानेंट कार्ड, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी आपका सपना सपना ही रहेगा बेटा, है ना? चलो, और वैसे भी अगर आप वहां के रेसिडेंट सिटीजन बन जाते, अगर ये वहां का सिटीजन बन भी जाता,
तो नेशनल इनकम के लिए इट इज इररिलेवेंट टू हैव सिटीजन। ये रूल्स, ये डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में सेम है, ध्यान रखना। ये नेशनल इनकम के नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पूरी दुनिया में यही लगती है। क्लियर? आगे देखें, लिखो आगे नेक्स्ट पॉइंट। इट डज नॉट इंक्लूड में सेकंड, इट डज नॉट इंक्लूड में सेकंड लिखो, पता नहीं, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज कॉमा ऑफिशियल्स। एम्बेसी में सिर्फ ऐसे क्लर्क लेवल के लोग नहीं होते, ऑफिसर्स भी होते हैं, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स होते हैं जो हमारी कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो उनकी कंट्री को हमारे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो कई बार फॉरेन विजिट्स पर जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो वो क्या हमारे कहलेंगे कि उनके कहलेंगे? हमारे कहलेंगे। इनको कहते हैं डिप्लोमेट, राजदूत हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदूत। अच्छा, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं बट हिंदी भी अच्छी आती है। डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्मी, आर्मी को बोला है आर्म्ड फोर्सेस, क्या बोला है? आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो बताओ एमबीसी के ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, ये उनके कहलाएंगे कि हमारे कहलाएंगे? उनके कहलाएंगे, क्योंकि फॉरेन लिखा है। ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। गिवन कंट्री मतलब मान लो इंडिया, तो इंडिया के ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट होंगे क्या इंडिया के? ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? जहां पर ये बिलोंग करते हैं। बोलो हाँ या ना? तीसरी बात मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ाई थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के रेजिडेंट भी नहीं है और ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नहीं आते। भले आप अगर बात करो यूएनओ, वर्ल्ड बैंक की, अगर जैसे मैं अगर बात करूं डब्ल्यूटीओ, कभी आपने पढ़ा हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में। कहां पे? जेनेवा। आप गूगल करके ना जेनेवा किस कंट्री में। पर ये डब्ल्यूटीओ उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कितने हैं? 175 प्लस कंट्रीज, तो वो सबके उतने उतने हैं, तो आप कितनों में बांटोगे डब्ल्यूटीओ को? इसलिए डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, ये कभी भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, क्योंकि अगर अगर एक कंट्री के हो जाए तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी ना बाकी मेंबर से, आया ना? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहला, नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, मतलब रह रहा है, लेकिन वो बंदा सिर्फ रह रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है? इंडिया, तो वो कहां का कहलाएगा? इंडिया का। तीसरी पॉइंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, सबसे पहला जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो कौन है? जो फॉरेन टूरिस्ट है, छुट्टी मनाने आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो वो किस कंट्री का कहलाएगा? जहां पर वो है, जिस कंट्री का वो है। दूसरा, फॉरेन एम्बेसी के स्टाफ है इंडिया में, रिसाइड इन इंडिया तो है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है? फॉरेन में। क्लियर? तो सर अभी तक समरी में क्या समझ में आया? रहे भले इंडिया रहो, लेकिन अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाहर है तो वो बाहर का, और रहे इंडिया में रहे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है? तो इंडिया का ही है, और रहे बाहर रहे लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो भी क्या है? इंडियन है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। हम लिख रहे हैं डज नॉट इंक्लूड, ये ध्यान रखना। नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं होते? बोलो हाँ या ना? अरे कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूएनओ का मतलब
यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब कुछ आता ही नहीं से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये कभी भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फोर्थ, इनके एम्प्लॉयज भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ध्यान रखना जी। इनके डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, इनके एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज तो होंगे ही ना, वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल इनके एम्प्लॉयज भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो आधे टाइम किस कंट्री में घूमते हैं, आधे टाइम किस कंट्री में घूमते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इनकम बाइफरकेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और वैसे भी अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल होता भी तो भी इनकी इनकम टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो इनके एम्प्लॉयज भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, ही इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, उसका किसी भी कंट्री से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। हाँ जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यस, ये ऑर्गेनाइजेशन तो किसी के मेंबर नहीं है, लेकिन इनके एम्प्लॉयज भी किसी के भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉयज ऑफ सिटीजनशिप कहीं की भी हो, लेकिन अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाहर है तो आप बाहर के कहलाओगे। इंडियन सिटीजन सारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट जरूरी नहीं है, कई इंडियंस रहे बाहर रहे, वहीं पैसा कमा रहे, वहीं खर्चा कर रहे हैं, वो इंडिया की इनकम नहीं है, क्योंकि इंडिया वो ही नहीं। क्लियर? एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, ये पूरा बेसिक्स ऑफ एनआई चल रहा है अभी, हाँ या ना? कोई डाउट? बताओ नॉर्मल रेजिडेंट आज तक अपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला, नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रह रहा है, लेकिन सिर्फ रहना रेलेवेंट, साथ में क्या चाहिए? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर वो इंडिया में है तो वो इंडिया का एनआर कहलाएगा। चार लोग इंडिया के एनआर में नहीं आते। पहला, फॉरेन टूरिस्ट विजिट, आपका एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा, एम्बेसीज का स्टाफ, फॉरेन एम्बेसीज का, क्योंकि वो उस कंट्री के लोग हैं। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, और इनके एम्प्लॉयज भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। बोलो हाँ या ना? आज की क्लास होती है। थैंक यू।